अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग है रमज़ान वेलकम। रमज़ान का हम वेलकम करते हैं घर की साफ़ सफाई, शॉपिंग और चांद मुबारक के साथ। तो ये संडे का ब्लॉग है। मैंने साफ़ सफाई ऑलमोस्ट चालू कर दी थी, जितना मुझे समझ में आया था। ये कॉर्नर कैसा आप लोगों को लग रहा है? इतना सा कॉर्नर है पर उसमें इतनी सारी गंदगी निकली थी। देखा कितना पसारा हो जाता है अगर 1 से 2 महीना क्लीनिंग ना करे तो। एक्चुअली घर ऑफिस के चक्कर में ना थोड़ा सा मैस हो गया था। पर मुझे वैसे भी पूरा हॉल का डायरेक्शन चेंज करना ही था। मैंने पहले ही दिमाग में सोच लिया था। मैं बस इंतज़ार कर रही थी रमज़ान आएंगे तो रमज़ान में कुछ न्यू करने के लिए। तो मैंने पहले बेडरूम का क्लीन किया, सारे जाले वगैरह साफ़ किए, पर्दे वगैरह लगाए, बेडशीट्स वगैरह चेंज की और ये सिंगार टेबल मैंने क्लीन किया। ये बहुत दिन से यूज़ में नहीं आ रहा था तो मैंने क्लीन करके उसमें सारा सामान मैस किया। गैलरी साफ़ की। करते करते हो गए थे मुझे शाम। अब देखिए मेरा घर, वाह माशाल्लाह से बहुत ही क्लीन एंड साफ दिख रहा था। मैंने घर का कोना कोना साफ किया था रमज़ान वेलकम के लिए। ये देखा ये कॉर्नर पहले कैसा था, अभी मैंने कैसा क्लीन किया है। मैंने इसी तरह से अपने घर को सजाया रमज़ान के आने की खुशी में। रमज़ान वेलकम। इसके साथ साथ और क्या होता है रमज़ान वेलकम में, हम थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं। फिर मैंने किचन को भी पूरा प्रेस कंट्रोल करके प्री क्लीनिंग करके सब ड्रॉ वगैरह में अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रखा था। किचन की भी कोने कोने की क्लीनिंग हो गई थी, सब डब्बे डब्बारे धो दिए थे। फ्रिज भी पूरा साफ़ करके रख दिया था। अब बस बचे थे कपड़े धोना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान का काम सफाई वाला हो गया। किस किस ने अपना घर की क्लीन किया रमज़ान की वेलकम के लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप सभी करते होंगे, मैं अकेली नहीं, सब रमज़ान का वेलकम अपने अपने तरीके से करते। ये हो गया नेक्स्ट डे, आ गई चांद रात। आप सबको चांद रात मुबारक, रमज़ान की चांद रात मुबारक हो, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। तो ये ब्लॉग है चांद रात से स्टार्ट होता है। उस दिन मैंने संडे के दिन मैंने पूरी शॉपिंग करके रखी थी। अब मुझे जाना था बाज़ार, तो ये देखो कितना हालत ख़राब है। फिर हम चले गए डी-मार्ट में जाकर चाय तो लगती है गाइस रमज़ान में। कौन कौन चाय पीता है पहले बताना। अरे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैंने चाय की क्लिप पहले और डी-मार्ट की एंट्री क्लिप बाद में लगा दी। आप लोग एडजस्ट कर लोगे। रमज़ान में लगने वाले हर एक चीज़ की शॉपिंग की है मैंने। बेसन, फिर चिकन बारबेक्यू मसाला, सुहाना का चिकन मटन मसाला है, थोड़े बहुत मसाले लिए। फिर मैंने फटाफट, और कौन कौन रूह अफ़ज़ा लेता है, फिर मैंने रूह अफ़ज़ा लिया। फिर दूसरे किस्म का रूह अफ़ज़ा लिया क्योंकि इसके डैडी को रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है। खजूर तो सभी लेते हैं, वैसे मैंने भी ली क्योंकि ये रमज़ान शॉपिंग थी। फालूदा, इसके डैडी को रूह अफ़ज़ा, फालूदा, ठंडी हर चीज़ पसंद है, तो वो ठंडी चीज़ चाहिए ही रहती है। और बच्चों को पसंद है मेयोनीज़ और टमाटो सॉस, वो तो लेना लाजमी है। हम अनाज लेना लें रमज़ान में, ये सब चीज़ें लेना बहुत लाजमी है। तो हम रमज़ान की ही बाज़ार करने गए थे और कुछ नहीं, बाकी तो सब बाज़ार था हमारे पास। इस बार मैंने सरफ में कुछ न्यू ट्राई किया है बिकॉज मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस बार वॉशिंग मशीन लिक्विड लाऊंगी और कपड़े धो के देखूंगी। तेल का पैकेट्स तो मैंने 4-5 ही लिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तेल रखा था। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रमज़ान में बर्तन की साबुन कितनी भी कम पड़ती है क्योंकि बर्तन बहुत सारे धोने पड़ते हैं। कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है? इसके डैडी का मुंह देखो। फिर ऑफकोर्स सुबह सहरी में जब तक हम कड़क पाव के साथ मस्का लगा के चाय में डिप करके खाएं नहीं तो हम मुंबई वाले कहलाएंगे नहीं, क्योंकि हम मुंबई वालों को मस्का और कड़क पाव गरम चाय के साथ सहरी में खाना पसंद है। फिर वही मकैन्स में चीज़ ढूंढ रही थी, एक्चुअली मुझे मोज़रेला चीज़ नहीं मिल रहा था। फिर और ये केज वाले पराठे खाते ना, पराठे लेना तो ज़रूरी था। मैंने वो
बिस्किट वाला चीज़ ले लिया, बट मुझे वो मोज़रेला चीज़ चाहिए था। फ्रोज़न आइटम तो ले नहीं सके, तो जो थोड़ा बहुत था वही ले लिया। डीमार्ट में ही क्रिस्पी फ्राइज़ ये वो। मैं फ्रोज़न की भी शॉपिंग करने जाऊंगी, पर जोगेश्वरी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दिन टाइम निकाल के जाऊंगी। मैं चीज़ ढूंढ रही हूँ, मुझे चीज़ ही नहीं मिल रहा। बाकी सब मिल गए पर चीज़ नहीं मिला। मुझे मोज़रेला चीज़ चाहिए था क्रश करने के लिए। फिर मैं वापस से आ गई। अब मैंने बोला कोई नहीं, एक और स्लाइस ही चीज़ का ले लें। जब मोज़रेला चीज़ मिल नहीं रही है तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं एक ये वाला चीज़ ले लेती हूँ। पर पता है गाइस, वहाँ पर ना नज़रें होनी चाहिए। देखा, और कौन कौन फालूदे में आइसक्रीम डालता है? भाई मैं तो डालती हूँ। मेरे घर में ना फालूदा बहुत स्पेशली और बहुत ही आराम से बनता है, क्योंकि इसके डैडी को फालूदा बहुत पसंद है। तो हम लोग फालूदे में आइसक्रीम, रूह अफ़ज़ा, मतलब शरबत, ज़्यादा वैराइटीज़ रखते हैं, क्योंकि मुझे भी ठंडा बहुत पसंद है, इसके डैडी को भी बहुत पसंद है। फिर फाइनली मेरे सर्चिंग करते करते मैंने इतने सारे फ्रोज़न आइटम खरीद लिए, पर मुझे चीज़ नहीं मिला। अरे गाइस बताओ, डीमार्ट में फिर एक खुफिया जगह से इसके डैडी ने निकाला चीज़ जिस पे मेरी नज़र ही नहीं जा रही थी। फिर मैंने वहाँ से लिया एक मोज़रेला चीज़ का पैकेट, बिकॉज मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। फिर हो गई मेरी शॉपिंग कंप्लीट। इसके बाद क्या था, कब से यहाँ ही घूम रहे थे हम लोग, बट हमारी यहाँ की फ्रिज के आइटम ख़त्म ही नहीं होते। डीमार्ट से ज़्यादा तो फ्रिज में हमारा टाइम स्पेंड होता है। एक एक चीज़ देख के, पढ़ के, सुन के, सोच के ली जाती है। और कल बहुत रश था, रमज़ान की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, पर पूरा डीमार्ट में बहुत रश था। फिर हमने सोचा फालतू सामान के साथ थोड़ा सा काम का सामान भी ले लिया जाए, घी वगैरह भी लिया जाए। तो यहाँ ऑफ़र में रूह अफ़ज़ा था, मैंने वहाँ से तो एक बोतल ले ली थी। फिर मैंने सोचा एक और ले लेती हूँ। ये वहाँ पर मिल रहा था शाही ठंडाई, बट तो मैंने सोची ले लूँ, पर मेरे को वापस से अल्लाह ये कितना बार इधर का आएगा, बाप रे बाप। फिर क्या, बिलिंग किया और हम हमारे घर चले गए। इस दौरान मेरा फ़ोन हो चुका था बंद। फिर हम पहुंच गए हमारे प्यारे अम्मी जान के घर पर, जो है मैजिक क्वीन, जिन्होंने आधे घंटे में हमारे लिए खाना रेडी कर दिया, क्योंकि मैं डीमार्ट से बाज़ार करके बहुत थक चुकी थी और अम्मी 2 दिन से घर पर बुला रहे थे। तो हम पहुंच गए। उन्होंने बहुत मज़ेदार लजीज 3 किस्म का खाना बनाया। फिर मैं घर में आई। आपको तो पता है क्लीनिंग के साथ मैंने लाइटिंग भी लगा दी थी, तो मैं आकर अपनी चांद रात के मज़े रौनक को जगाते हुए अपनी खिड़की में मैंने लाइटिंग लगाई, अपने घर की लाइटिंग चालू की। इसी तरह से मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट किया। आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा फर्स्ट सहरी का, वो भी मैंने शूट करके रखा है, इंशाअल्लाह ताला डालने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद